अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। राम जी के राजा बनने के बाद जानकी वन में गई। उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि उस समय उनके गर्भ में रघुवंश के वंशधर पल रहे थे और राम जी चाहते थे कि हमारे वंशधरों का जन्म जो है किसी ऐसे महान तेजस्वी ऋषि के यहाँ हो कि जहाँ उनके संरक्षण में रह करके हमारे बालक परम तेजस्वी हों और अस्त्र शस्त्र। उस काल में 3 ऐसे महात्मा थे जिनके पास अमोघ अस्त्र थे और अमोघ शक्तियां थीं। विश्वामित्र, अगस्त और वाल्मीकि। विश्वामित्र जी से तमाम अस्त्र शस्त्र आयुध और शिक्षा राम जी ने ग्रहण कर ली। अगस्त जी से वन गमन की यात्रा में भगवान श्री राम ने संपूर्ण आयुधों को ग्रहण किया। अब वाल्मीकि ऋषि के पास रह गए थे तो उनसे अपने बेटों को आयुध दिलवाना था, इसलिए भगवान ने भेजा। तो एक तो गूढ़ कारण यह भी है। एक ऐसी भी कथा प्रचलित है कि जानकी माता ने बाल्यकाल में जब वो छोटी नन्ही बच्ची ही थी तो एक बार एक तोता और मैना के जोड़े को पृथक कर दिया था। तोता मैना का जोड़ा था, उसमें से जो मैना थी उसको जानकी जी पकड़कर अपने पिंजरे में बंद करके ले आई। पकड़वा लिया सैनिकों से। अब वो विलाप करती रही कि नहीं नहीं, इस समय मैं गर्भ अवस्था में हूं, मुझे मत ले जाइए, मुझे मत ले जाइए। लेकिन अलग कर दिया, वो बच्ची ही तो थी। ऐसी भी एक कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। तो उसने श्राप दे दिया कि तुमने गर्भ अवस्था में हमें वियोग कराया है, तुम्हारा भी जब गर्भ अवस्था होगी तो तुम्हारा वियोग हो जाएगा। ऐसी भी कथा प्रचलित है। ऐसा भी एक पुराणोक्त कथन मिलता है कि प्रभु श्री राम अपनी पिता की आयु का भोग कर रहे थे। महाराज दशरथ की 10,000 वर्ष की आयु शेष बची हुई थी जब दशरथ जी की मृत्यु हुई। अब प्रभु श्री राम तो सर्वसमर्थ हैं, वह अपने पिता की आयु का भोग भी पूर्ण कर सकते हैं क्योंकि भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो पिता दशरथ की शेष आयु का भोग उन्हें करना था। अब चूंकि पिता की आयु का भोग करेंगे तो जानकी बगल में नहीं बैठ सकती, जानकी साथ नहीं रह सकती। तो भगवान ने जानकी को वहां से विदा कर दिया और जानकी चली गई। उसके बाद महाराज दशरथ की आयु का भोग श्री राम ने किया है, ऐसा भी पुराणों में कहा गया है।